हेलो नमस्कार साथियों, टारगेट विद नित्यम पर आप सभी का स्वागत है। कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। जब आप साथियों ठान ही लिए हैं मंजिल को उसकी औकात दिखाने के लिए, तो आप ठान ही लीजिए उसकी औकात दिखाने के लिए। जैसे में आपको लगातार पता चलता है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी है। अब जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्ज़ाम, या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। अब ये वीडियो महत्वपूर्ण होने का रीज़न क्या है कि जो भी इसमें सवाल कराए जाते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित रहते हैं, और उन सवालों के जो ऑप्शन होते हैं उसका भी फुल डिस्कशन होता है, जिससे आपके एग्ज़ाम में एक भी सवाल छूट ना पाए। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम सवाल से शुरुआत कराते हैं। सबसे पहला सवाल कुछ इस प्रकार स्क्रीन पे नज़र आता है और कहता क्या है कि किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का पद का उल्लेख है। यानी कहने का मतलब कि भारत के महान्यायवादी का पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में एक सेकेंड हम इसको इरेज करके थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं जिससे आपकी तकलीफ ना हो। ठीक है, अनुच्छेद 76। तो जो आपको बता दें कि जो भारत के महान्यायवादी है उसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 76 में देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि जो अनुच्छेद 76 में जो महान्यायवादी का उल्लेख है, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इन्हें भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार भी माना जाता है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होते हैं, तो भारत के महान्यायवादी होते हैं। साथ में बताया जाता है कि अब भारत के सबसे बड़े वकील होते हैं। तब भारत के सबसे बड़े वकील भी कौन होते हैं, तब जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वे भारत के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक है सीएजी। सीएजी का मतलब क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 148 में सीएजी का उल्लेख मिलता है, और सीएजी का जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान सीएजी कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा क्या है। ठीक है, उसके बाद एडवोकेट जनरल जिसे राज्य का महाधिवक्ता भी कहते हैं, और ये राज्य का सबसे बड़ा वकील माने जाते हैं, और इसका जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 165 में मिलता है इसका उल्लेख। तो एडवोकेट जनरल या इसी को बोला गया राज्य का महाधिवक्ता, और इसी को बोला जाता है राज्य का सबसे बड़ा वकील, इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में देखने को मिलता है। चलिए कुछ और आगे की सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 324 में देखने को मिलता है, जो कि भारत सरकार का चुनाव आयोग है। और बताइएगा कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। भारत के राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा, तो वो अनुच्छेद 60 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का शपथ, और शपथ कौन दिलवाता है राष्ट्रपति को, तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के जो वर्तमान रहेंगे। साथ में एडवोकेट जनरल राज्य का महाधिवक्ता या राज्य का सबसे बड़ा वकील का किस अनुच्छेद में जिक्र मिलता है, तो अनुच्छेद 165। सीएजी का अनुच्छेद 148। अब भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार या फिर भारत का सबसे बड़ा वकील का जो है, जो हमारे कौन हुए, जो हमारे भारत के जो महान्यायवादी हुए, इनका उल्लेख अनुच्छेद 76 में देखने को मिलता है। इन सभी आर्टिकलों को हम लिख दिए। ये VVI है, यहाँ से सवाल एग्जामिनर बनाता है, ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल, सेकंड नंबर सवाल क्या कह देता है कि जोंडा किस देश की स्थानीय पवन है। क्या
कि जोंडा किस देश का स्थानीय पवन है। तो आपको बता दें जो जोंडा स्थानीय पवन है ये अर्जेंटीना का है। कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। जोंडा जो है अर्जेंटीना का स्थानीय पवन है। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण हवा या फिर पवने जो है पूछ देता है, और यहाँ से अगर आपको पवन और पवन से पूछा सवाल एग्जामिनर बनाता है तो इन जो हम लिखवाए हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ से आपके आगे कहीं पूछेगा ही नहीं सर। ठीक है, अब देखिए एक गिबली पवन पूछता है। गिबली पवन कहाँ का है? तो आपको बता दें कि जो गिबली पवन है ये लीबिया का है। कहाँ का है? एक सेकेंड, सबसे पहले तो जोंडा जो है ये अर्जेंटीना का है। ठीक है, अर्जेंटीना का है। गिबली पवन कहाँ का है? तो गिबली पवन जो है ये लीबिया का है। कहाँ का है? लीबिया का है। ठीक है, उसके बाद विलिजार्ड कहाँ का है? तो विलिजार्ड जो पवन है ये कनाडा का है। कहाँ का है? कनाडा का है विलिजार्ड। खमशीन पवन या खमशीन हवा कहाँ का है? तो ये एक गर्म हवा है जो इजिप्ट का है। कहाँ का है? इजिप्ट का है। ठीक है, सिराको हवा, तो सिराको हवा स्पेन का है। सिराको हवा कहाँ का है? स्पेन का है। सिराको हवा स्पेन का। नार्वेस्टर हवा कहाँ का है? तो नार्वेस्टर हवा जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। नार्वेस्टर हवा इजिप्ट, स्पेन, कनाडा। ये नार्वेस्टर हवा आपको मिल जाएगा न्यूजीलैंड को। कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा नार्वेस्टर हवा। उसके बाद ब्रिक फिल्डर हवा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो जो ब्रिक फिल्डर हवा ये आपको मिल जाएगा सबसे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में इसको आपको मिल जाएगा, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इन सभी सवालों का आप ध्यान रखिएगा कि जो जोंडा जो है ये किस देश का स्थानीय पवन है? तो अर्जेंटीना का है। गिबली लीबिया का है। बिलिजार्ड कनाडा का है। खमसीन इजिप्ट का है। सिराको स्पेन का है। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड का है। और ब्रिक फिल्डर हवा जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है सर। और ये VVI सवाल बनता है। क्यों बनता है? SSC और रेलवे जो है यहाँ से लगातार सवाल को उठाता है और इन्हीं में से पूछेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से हम लाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि गर्म जलधारा है। अब यहाँ से भी सवाल बन जाता है गर्म जलधारा और ठंडा जलधारा। तो आपसे पूछ देगा गर्म जलधारा, तक गर्म जलधारा में हम कुछ लेकर आए हैं जहाँ से इससे आगे आपको सवाल ही नहीं पूछेगा। ठीक है, अब गर्म जलधारा कौन कौन सा है? तो गल्फ स्ट्रीम है, गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम। लोबराडोर है, क्यूरोसिवो है, आगुलहास है और मोजाम्बिक है। ये सभी गर्म जलधारा है। गर्म जल धारा है ये सभी। गल्फ स्ट्रीम, लोबराडोर, क्यूरोसिबो, आगुलहास और मोजाम्बिक ये सभी कैसे हैं? तक गर्म जल धारा है। ठंडा जल धारा कौन कौन से आपको पूछ देगा? देखिए इसको आप ध्यान रख लीजिए या इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से लगातार और इन्हीं में से सवाल आपको पूछेगा। क्यों? क्योंकि इतना ही से आगे आपको प्रीवियस ईयर से SSC और रेलवे इससे आगे पूछा ही नहीं है, तो उससे हम आपके आगे क्या बताएं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ठंडा में कौन कौन सा आ जाएगा ठंडा जलधारा में? तो ठंडा जलधारा में आ जाता है वेनेजुएला, कनारी, पाकलैंड और क्यूराइल। देखिए हम इसे इरेज कर देते हैं। ये देखिए वेनेजुएला, कनारी, पाकलैंड और क्यूराइल ये सभी ठंडा जलधारा है। कैसा है? ठंडा जलधारा है। ठीक है, यहीं से सवाल बनेगा कि ठंडा जलधारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वेनेजुएला है, कनारी है, पाकलैंड है, क्यूराइल है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिक आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा चौथा नंबर सवाल क्या आपसे पूछ देता है कि घूमर लोक नृत्य किस राज्य का है? घूमर, तो आपको बता दें कि जो घूमर लोक नृत्य है ये हरियाणा का है। कहाँ का है? तो ये हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का है। और वर्तमान हरियाणा का CM कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वर्तमान हरियाणा का CM कौन है। बाकी अगर हम कुछ और नृत्य लोक नृत्य की चर्चा करें तो जैसे में जो फाग है ये MVVI है। ये SSC और रेलवे पूछा था कि फाग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो वो है हरियाणा। फाग कहाँ का है? हरियाणा का है।
डफ लोक नृत्य कहाँ का है? तो डफ भी हरियाणा का है। धम्माल लोक नृत्य कहाँ का है? तो धम्माल भी हरियाणा का है। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये भी हरियाणा का है। और मजीरा लोक नृत्य भी कहाँ का है? तो ये भी हरियाणा का है। ये 4-5 जो लोक नृत्य हरियाणा का है, इसमें से घूमर और फाग जो है ये VVI है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है रेलवे और SSC के द्वारा। तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, फाग और घूमर पर। ठीक है, चलिए, और इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि वर्तमान हरियाणा के CM कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या बन जाता है कि फ्रांस का राष्ट्रीय फूल कौन सा? अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि वर्तमान फ्रांस का वर्तमान जो है ये वर्तमान गलती बोल रहे हैं, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल कौन सा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अन्यथा हम आपको बता दें कि जो ईरान का राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है? तो गुलाब है। ईरान का राष्ट्रीय फूल गुलाब। ब्रिटेन का भी राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो गुलाब है। ब्रिटेन का भी राष्ट्रीय फूल गुलाब। कनाडा का राष्ट्रीय फूल सफ़ेद लिली है। सफ़ेद लिली है, ये कनाडा का है। ऑस्ट्रेलिया का आपको मालूम है बैटल है, और जानवर में कंगारू है। ठीक है, देखिए ये जो हम 2-4 ही देश क्यों लिए राष्ट्रीय फूल से, क्योंकि ये SSC और रेलवे प्रीवियस ईयर में यहीं से सवालें बनाए और कहीं से पूछता ही नहीं है अन्य देश से। तो हम उसको क्यों लें? क्योंकि प्रीवियस ईयर पे ही आपका डिसाइड होगा, आगे एग्जामिनर तैयार करता है। तो ईरान का राष्ट्रीय फूल गुलाब, ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल गुलाब, कनाडा का राष्ट्रीय फूल सफ़ेद लिली, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल बैटल, और फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है लीली। क्या है? लीली है। ठीक है, लीली। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। एक हार्ट के साथ आप कमेंट बॉक्स में हार्ट फेंक कर मार दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, एग्जाम में सवाल फंसने की चांसेस है, तभी आप लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।